आसपास के लोगों के होश उड़ जाएंगे। वक्त रहते सुन लो ये संदेश, खास तुम्हारे लिए ही है मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने आया हूँ जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारी 99% परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब 1% पर आकर हार मत मानो। तुम मुझसे कहते हो ना कि मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, फिर भी मुझे न्याय क्यों नहीं मिलता? क्यों दुनिया के सारे दुख मेरे झोली में भर दिए हैं आपने? तो सुनो, मैंने तुम्हें अपना संतान के रूप में चुना था मेरे बच्चे। मेरी मर्जी के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं कर सकता। तो सोचो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। तुम्हारे हर एक जन्म में तुम्हें अपनी संतान के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। क्या तुम अपनी समस्याओं से मेरे प्रेम का मूल्य लगा सकते हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं बड़ी हैं और तुम्हारे पिता का प्रेम छोटा है? मुझे पता है तुम कभी नहीं चाहोगे कि मैं तुमसे दूर जाऊं। इस तरह मैं भी कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे आंखों से तुम दूर जाओ, और ना ही कोई तुम्हें तकलीफ दे। जब कोई छोटा बच्चा कीचड़ में खेलता है तो ठंड में भी उसकी माता उसे नहलाती है ताकि उसकी सुंदरता खराब ना हो जाए। हो सकता है उस ठंड से वो बच्चा बीमार हो जाए। वो बच्चा रोता है और अपनी माता से विनती करता है कि माता बहुत ठंड है, पर उसकी माँ उसे डांट देती है। कभी कभी तो माँ उसे मार भी देती है, क्योंकि उसकी माँ जानती है उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो तो नादान बालक है। वो जिद में रो रहा है, बचपने में रो रहा है। उसे तो अभी समझ ही नहीं है सही गलत समझ सके, परंतु माता तो सब कुछ जानती है। वो जिस कीचड़ में खेल रहा है वो उसे ज्यादा बीमार कर सकता है। मेरे बच्चे, इसी तरह मैं भी तुम्हारे ऊपर लगी उस परत को हटा रहा था। वो लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को गंद कर रहे थे, तुम्हारी वो आदत जो बार बार तुम्हें कहती थी इस कीचड़ में खेलना अच्छा है, क्योंकि बाकी सब भी तो वही खेल खेल रहे हैं। बिना तुम्हें डांटे, तुम्हें रुलाने के अलावा तुम्हें समझाने का कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। मैं तो तुम्हें बस उस लायक बनाना चाहता था कि तुम अपने साथ साथ इस संसार का भी कल्याण कर सको। आज तुम्हें दुख मिला है, कल तुम दूसरों का दुख समझोगे। तुम कोई पत्थर नहीं हो जो लोगों के पैरों के नीचे आकर कभी यहाँ और कभी वहाँ जा गिरो। तुम कीमती हीरा हो जिसे पाने के लिए दुनिया हैरान होगी। यदि तुम्हें इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक अवश्य ही कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। मेरे प्रिय, मैं तो बस तुम्हें निखार रहा हूँ। तुम खुद को
बीमार कर रहे थे। तुम अपना ख्याल नहीं रख रहे थे, बस दिन रात दूसरों को सोचते थे। वो भी ऐसे लोगों के लिए रोते थे जो तुम्हारे अपने है ही नहीं। बहुत ही जरूरी था कि तुम उन लोगों का असली चेहरा देखो, और मैंने तुम्हारी बस इतनी ही परीक्षा ली है, उतनी ही चुनौतियां दी है जितने तुम्हें जरूरत थी तुम्हारी शक्तियों को बचाकर रखने के लिए। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, बस वही किया जो जरूरी था, अपने बच्चों को इस संसार की गंदगी से बचाकर रखने के लिए। और मुझे पता है कि तुम चाहे अभी रो रहे हो ये सोचकर कि तुम्हारे माता पिता तुमसे प्रेम नहीं करते, परंतु तुम्हें सत्य बहुत ही अच्छे से पता है कि हमारे अलावा किसी और ने कभी भी तुम्हें स्नेह नहीं दिया है। तुम्हें अपनी असली शक्तियों का एहसास नहीं हुआ है, पर मुझे अच्छे से पता है तुम इससे लाख गुना ज्यादा सहकर भी हार नहीं मानोगे। तुम हारने वाले और भागने वालों में से नहीं हो, तभी तो मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि हर व्यक्ति के बस की ये बात नहीं है। भक्ति करना कोई आम इंसान ईश्वर से इतना प्रेम नहीं कर सकता जो तुम करते हो। और बहुत जल्द ही मैं तुम्हें बहुत सारे ऐसे संकेत दूंगा जिसके माध्यम से तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम्हें तुम्हारे परेशानियों का अंत कैसे मिलेगा। मैं तुम्हारे सपनों के माध्यम से बहुत संकेत दूंगा। बहुत सारी खुशखबरी मिलेंगी तुम्हें, बस तुम्हें अच्छी अच्छी बातें ही सुनने को मिलेंगी मेरे बच्चे। हो सकता है वो खुशखबरी तुम्हारे जीवन में आए, तुम्हारे करीबियों के जीवन में भी आए, पर अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं। मेरे बच्चे, अपने माता के लिए 11 अंक लिखकर इस संदेश को अवश्य ही लाइक कर दे। मेरे प्रिय, आने वाले समय में तुम्हारा प्रकृति से लगाव और भी ज्यादा होगा। पक्षियों की चहचहाहट तुम्हें सुनाई देंगी। तुम्हारा मन जब भी विचलित होगा, मंदिर की घंटियां तुम्हें आवाज देंगी। ये सभी संकेत तुम्हारे मन में चल रहे उलझनों का उत्तर भी तुम्हें देगी, और तुम बहुत अच्छे लोगों से बहुत अच्छी ऊर्जा से जुड़ने वाले हो जो तुम्हारी सहायता भी करेगी। वो दिव्य है, वो किसी भी माध्यम से तुम्हें कुछ भी सिखा सकता है। तुम किसी की कोई किताब पढ़ रहे हो और तुम्हें उससे मोटिवेशन मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है, तो जिस व्यक्ति ने ये किताब लिखी है वो भी तो तुम्हें कुछ सिखा ही रहा है मेरे बच्चे। उसने भी तो तुम्हारी सहायता ही की है ना। अब तुम्हें अच्छाइयाँ दिखेंगी इस दुनिया में, संसार में, खुद में। तुम खुद में ब्लेसिंग फील करोगे। परमेश्वर को 3 बार धन्यवाद लिखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य से कर लें। मेरे प्रिय,
तुम देखोगे तुम्हें अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं तुम्हारी सहायता के लिए। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। पैसों से संबंधित सारी समस्याएं खत्म होने लगेंगी। तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे पास इतना धन कहां से आ गया है। तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो तो तुम्हें सबसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तुम अपना व्यापार शुरू करना चाहते हो तो उसमें भी बहुत से लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हें स्वयं ही नए नए विचार आने लगेंगे। यदि तुम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी तुम्हें सफलता ही मिलेगी। तुम्हारे अब तक का अनुभव आने वाले दिनों में तुम्हारी शक्ति बनेगी मेरे बच्चे। तुम्हारा प्रेम काम आने वाला है तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझ पर अपना हक मानते हो, इसी हक से मुझे प्रेम करते हो, इसी हक से मुझ पर क्रोध भी करते हो, तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना भी सीखना होगा। यदि तुम्हें मुझ पर यकीन है तो इस बात को हमेशा याद रखना कि जिसने मुझ पर अपना हक समझ लिया, मेरे लिए रो दिया, जो व्यक्ति मेरे लिए हंसना जान गया, उस व्यक्ति पर सिर्फ मेरा हक होता है। और जिस पर मैंने अपना हक मान लिया उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। कोई भी समस्या उसे हिला नहीं सकती। बड़ा से बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, वो व्यक्ति कभी भी हार मान नहीं सकता। वो हंसना कभी भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे पता होता है कि उस तूफान में भी उसके माता पिता उसके साथ है। मेरे बच्चे, अब बस 1% की परीक्षा के लिए तुम हार नहीं मान सकते हो। मुझे पता है तुम्हारे अंदर अब और लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन तुम्हें इस दुनिया को गलत साबित करना होगा। अपने माता पिता के लिए ये जंग पूरी लड़नी ही होगी तुम्हें। इसलिए उठो और जो लोग तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं उनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, इस संसार को ये साबित करके दिखाओ कि तुम मेरे ही संतान हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हैं, किंतु कुछ वर्ष से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। उनका तो कार्य ही है हर काम में बाधा डालना, तुम्हें नीचा दिखाना, गलत गलत षड्यंत्र रचना उनका कार्य है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारे शत्रु अब तुमसे बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए अनेकों गंदी चालें चली हैं, किंतु अब वो समझ गए हैं कि उनके किसी भी बात में तुम्हें कोई रुचि नहीं रह गई है। अब तुम्हें कोई मानसिक तनाव नहीं होता, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता
और तुम मौन रहने लगे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रु के मन में भय जग रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। तुम्हारे हर क्षेत्र में दिव्य बदलाव आ रहे हैं। आने वाले समय में तुम्हें अनेकों अनेक धन्य के अवसर प्राप्त होंगे। वीडियो को लाइक करके और 11-11 लिखकर मेरी विजय अवश्य होगी ऐसा कह दें। टाइप यस इफ यू बिलीव डिवाइन ब्लेसिंग। राधे राधे, हरि बोल।